Hello, very good morning students. As we started in the previous classes, the first order reactions are first order reactions in which the chemical reactions is dependent on the one concentrations of the reactant. आपकी reactant की कोई भी एक concentrations के ऊपर dependent होगा. In the rate expressions, the concentrations dependent on one. जब rate expressions की बात की जाए तो rate expressions में क्या होता है कि जब हमारा जो K है रिएक्शंस का रेट का है वो हमारा डिपेंड करेगा सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन में, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑलराइट, तो कुछ उसके अंदर डेवलप रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, एक इक्वेशंस निकला था, नेचुरल लॉग R इक्वल टू माइनस के KT प्लस लॉग R नॉट. ऑलराइट, तो ये हमारा इक्वेशन डेवलप हुआ था. व्हेन वी पुट दी, हमने जब क्या किया था, इंटीग्रेटेड इक्वेशंस निकाला था. इंटीग्रेटेड इक्वेशंस को सॉल्व करने पे हमारा ये इक्वेशंस डेवलप हुआ था ln r इक्वल टू माइनस KT प्लस ln r नॉट. अब यही इक्वेशंस को हमने सबसे पहले टाइम t1 के लिए कंडीशन कंसीडर करेंगे. तो t1 के लिए हम वैल्यू पुट कर देंगे. तो t1 का मतलब कोई हमने टाइम है, टाइम शेड्यूल 1 के लिए, तो ln जो है उसकी rn की वैल्यू 1 कंसीडर कर लेंगे कि हमारा फाइनल कंसंट्रेशन से क्या है, ये KT1 है प्लस ln r नॉट. दूसरा है एट टाइम t2 कंडीशन कंसीडर करेंगे तो वहाँ t2 1 की जगह t2 कंसीडर हो जाएगा और ln r1 की जगह ln r2. ऑलराइट, तो ये मोलर कंसंट्रेशन हमको पता है, ब्रैकेट में चलेंगी सारी की सारी, ये मोलर कंसंट्रेशन है. वेयर आर नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन है ना, यहाँ पे हमारी क्या आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन. अब ना इक्वेशन 2 एंड 3, अब इक्वेशन 2 में से 3 को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे है ना, सब्सटीट्यूट कर देंगे तो वैल्यू वी गेट ln r1 माइनस के ln r2 इक्वल टू माइनस KT1 माइनस के KT2. और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, ln r1 अपॉन r2, वेयर हमको पता है Lm माइनस n का फॉर्मूला क्या होता है, Lm माइनस n का फॉर्मूला Lm अपॉन n आता है. तो ln इक्वल टू r1 अपॉन r2 इक्वल टू KT2 और T1. तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, K विल बी इक्वल टू K यहाँ पे है, इसको डिवाइड डाल देंगे तो 1/T2 माइनस के T1 ln r1 अपॉन r2. ऑलराइट, यहाँ T1 हमारा T2 ये हमारा टाइम इंटरवल भी हो सकता है. ऑलराइट, या कोई भी दो टाइम दे रखे हो, उस टाइम को कैलकुलेट करने से उसकी कंसंट्रेशंस को फाइंड आउट करना है तो वी कैन आइडेंटिफाई बाय दिस फॉर्मूला. ऑलराइट, और दूसरा इक्वेशन जो हमारा डेवलप हुआ था ln r अपॉन r नॉट. ठीक है, दूसरा इक्वेशन था L r अपॉन r नॉट इक्वल टू माइनस का KT था. ऑलराइट, अब इसका हम क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे. तो एंटी लॉग लेने पर क्या इक्वल टू हो जाएगा, r इक्वल टू r नॉट एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के KT. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा यहाँ से डेवलप हुआ था जिसका हमने प्लॉट भी किया था. ग्राफ किस प्रकार से इसका प्लॉट हुआ था, y एक्सिस पे हमने इसको लेके चले थे mx और प्लस y एक्सिस पे इसको लेके चले थे, y एक्सिस पे हमने ले रखा था log ln r. यहाँ पे हमारा t था, x एक्सिस पे जो स्लोप थी वो माइनस के k जा रही थी. ठीक है, और इंटरसेप्ट था ln r नॉट. ठीक है, तो हमारा ग्राफ इस इक्वेशन से ये डेवलप हुआ था. नाउ द सेकंड इक्वेशन हमारा था K बराबर 1/T ln r अपॉन nt. वो हम इससे ले सकते हैं ln r अपॉन t, K की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, r नॉट ऊपर रह जाएगा तो हमें इक्वल वैल्यू क्या निकलेगी, K इक्वल टू 1/T ln r नॉट अपॉन r. अब यहाँ के नेचुरल लॉग को वी हैव कन्वर्टेड इनटू द नॉर्मल लॉग बेस 10 लॉग. तो वैल्यू पुट कर देंगे 2.303 अपॉन t, 2.303, तो हमारा इट विल कन्वर्ट इनटू द बेस लॉग 10. तो बेस लॉग 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2.303 हो गया लॉग r नॉट अपॉन r. ऑलराइट, और इसको हम अगर देखा जाए, इसको हमने वैल्यू निकाली r नॉट अपॉन r, तो log r नॉट अपॉन r हो गया इक्वल टू KT अपॉन 2.303. अगर इसके हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ किस प्रकार से आएगा, y इक्वल टू mx पे. तो y इक्वल टू पे क्या है, log r नॉट अपॉन r रहेगा ऑन y एक्सिस है ना, ये y एक्सिस पे रहेगा. और ये जो वैल्यू है, ये दिस इज द वैल्यू, यहाँ हमारा t है और k अपॉइंट जो स्लोप है वो पॉजिटिव स्लोप है. तो कितना निकलेगा हमारा k डिवाइड बाई 2.303, दिस इज द स्लोप. तो हमारा स्लोप क्या जाएगा 2.303. तो अगर ये इस तरह का ग्राफ जाएगा, ये log r नॉट अपॉन r अपॉन t में, तो वो ग्राफ इस प्रकार से आएगा. जब नेचुरल log r अपॉन और t में हम ग्राफ खींचेंगे तो हमारा ग्राफ इस सेप्स में आएगा. ऑलराइट, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड दिस इज द अदर ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. ये कुछ इक्वेशंस है जिसको हमें रीड करना पड़ेगा फॉर द न्यूमेरिकल पोर्शंस के लिए. यहाँ पे हमारा क्या है, एग्जाम्पल फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. तो हेलोजिनेशन हम करते हैं, हेलोजिनेशन ऑफ कोई एथीन हो सकता है, कोई भी एल्कीन है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो है हेलोजिनेशन विथ हीन इज कंसिडर टू बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के फॉर्म में कंसिडर किया जाता है. नाउ इज द टर्म ऑफ द हाफ लाइफ. हाफ लाइफ क्या होता है, तो व्हेन वी द रिएक्शन इज स्टार्ट है ना, द इनिशियल कंसंट्रेशन इज
डिक्रीज अप टू हाफ, है ना, फ्रॉम द इनिशियल कंसंट्रेशन। जब कोई रिएक्शन होती है तो उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन की एट द पॉइंट, एट द टाइम कि जब हमारे इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ जब खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो उस चीज़ को हम हाफ ऑर्डर रिएक्शंस कंसीडर करते हैं। तो वही चीज़ है हाफ लाइफ निकालने के लिए। तो वी हैव आइडिया दैट कि जो हमारा इक्वेशन है फॉर दी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। तो जीरो ऑर्डर की कंडीशंस क्या होगी, वी नो द फॉर्मूला के इक्वल टू आर नॉट अपॉन आर माइनस आर। तो यहाँ पे आर नॉट जो है वो हमारा इनिशियल है, फाइनल कंसंट्रेशन क्या है आर नॉट का डिवाइड बाई 2, है ना, ये फाइनल कंसंट्रेशन है। मतलब जिससे हमारा हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा उसको हम इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ लाइफ बोलते हैं। और टी कितना हो जाएगा, टी विल बी इक्वल टू टी हाफ, तो उसको हम टी हाफ कंसिडर करते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ, तो क्या हो जाएगा आर नॉट माइनस के आर नॉट डिवाइड बाई 2 इंटू टी हाफ। तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा, यहाँ से निकलेगा एक सेकेंड, टी हाफ will be equal to R naught divided by 2K. Alright, this is the for the first order reactions. Now, sorry, zero order reactions. Now, half life for the first order reactions में क्या है? We have no idea formula कि हमारा K equal to 2.303 upon T ln R upon R naught. तो यहाँ पे हमारी फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन जस्ट हाफ हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2.303। ये T विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ ln आर नॉट, आर कितना हो जाएगा इनिशियली कंसंट्रेशन का हाफ 2 होगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो 2.303 अपॉन टी हाफ, है ना, ये लॉग 2 और ये क्या है के है, ठीक है। लॉग 2 की वैल्यू रख देंगे 0.3010, 3010 और यहाँ पे हमारा क्या है 2.303 और अपॉन क्या है टी हाफ। तो टी हाफ इससे क्या आ जाएगा, टी हाफ विल बिकम, है ना, तो कितना आ जाएगा 0.693 अपॉन के। So what is the difference between the first order reactions, half life of first order reactions and the zero order reactions? Here is concentrations free, है ना, यहाँ पे टी हाफ जो देखेंगे it is independent from the reactant concentrations, है ना। जो वैल्यू है दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, रेट कांस्टेंट है और 0.693 वो भी कांस्टेंट है। तो here is rate constant is independent from the first order reaction, है ना। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो हमारी हाफ लाइफ है इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस, एंड हियर द हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शंस इट इज डिपेंड ऑन द, और वो भी कैसा है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हमारा क्या है टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशंस। ऑलराइट, सो दिस इज द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस और दिस इज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ऑलराइट, तो यहाँ तक हमारा हाफ लाइफ हो गया। ऑलराइट, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द catalyst, है ना, कि reaction what in the next class we will discuss about the catalyst effect on the chemical reactions. All right, and after that we will discuss about the collision theory. All right, and the temperature dependent also the Arrhenius equations. All right, thank you.